नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डीए गुरुजी पर। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। टाइटल और थंबनेल पे आपने पढ़ लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो है किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इंस्टा पर नहीं जुड़ जाए, जहाँ पर आपको मैं इंपॉर्टेंट अपडेट जो है ला करके देता रहता हूँ। चलिए स्टार्ट कर। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है ना भाई, रिजल्ट आ गया है यूपी बीएड की। स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो यूपी बीएड का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे, बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने अभी तक रिजल्ट नहीं निकाला है। ठीक है, और मेरे पास मैसेज भी बहुत सारे लोग के आ रहे हैं रिजल्ट कैसे निकालना है, क्या करना है। तो मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा है कि रिजल्ट को कैसे निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग के दिमाग में डाउट बन रहे हैं कि सर क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लोग में ये लिख के आ रहा है, सब में लगभग लिख के आ रहा है एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, ये लिख करके आ रहा होगा। ठीक है, तो आपका नंबर कितना आया है इस पे फोकस नहीं करना है, आपको दो चीज़ फोकस करना है। ठीक है, जैसे कोई भी आप रिजल्ट देखोगे उठा करके, ठीक है, जैसे मैं आपको एक रिजल्ट दिखाता हूँ, उस रिजल्ट के बाद जो आप लोग जो है मैं बताता हूँ कि उसमें आपको किस चीज़ पे जो है ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान किस पे देना है ये जो है चीज़ दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक रिजल्ट दिखाता हूँ भैया। चलिए, जैसे ये रिजल्ट आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर जो चीज़ मैं दिखा रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपके नंबर दिए होंगे पेपर 1 पेपर 2 के। ठीक है, जो कि भी नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे देखो आपका जो टोटल नंबर है, कितना नंबर आपको मिला है फाइनल को, इस पे फोकस करिएगा। ये नंबर आपका कितना है, एक तो नंबर ये देखना है, और प्लस आपकी रैंक कितनी भाई। एक स्टेट रैंक होगी, एक कैटेगरी रैंक होगी। ठीक है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे सर मेरा कैटेगरी रैंक नहीं दिख रहा है। तो भैया कैटेगरी रैंक उनका दिखेगा ना जिनका ओबीसी है, जिनका एससी है, एसटी है, फ्रीडम फाइटर वाला है, ऐसा कुछ सीन है तो उनका कैटेगरी रैंक दिखने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट रैंक दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे किसको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, मैंने आपको बताया था यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यूपी में सीटों की संख्या कितनी भैया, टोटल यूपी में सीटों की संख्या जो है 10,000 के आसपास है, 10-11,000 के आसपास जो है यूपी में जो है सीटों की संख्या है, ये मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर देखो सवाल क्या बनता है, यूपी में 10,000 सीटें हैं तो क्या जिसके रैंक 10,000 के अंदर हैं क्या उन्हीं को सरकारी सीट मिलेगा? जिसका रैंक 11,000 है, 12,000 है, 14,000 है, 16,000 है, यहाँ तक जिसकी रैंक है, या कुछ लोग की रैंक में चलो मैं 20,000 22,000 तक मानता हूँ कि उनको सरकारी सीट नहीं मिल सकता है। तो मैं कहूँगा ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, लॉजिक इसके पीछे क्या है यही बताता हूँ कि भाई यूपी में 10,000 सीटें हैं तो जितने लोग बीएड का फॉर्म भरे थे, ठीक है, जितने लोग पेपर दिए थे जिनका रैंक 10,000 के अंदर आया है, जरूरी नहीं कि 10,000 के 10,000 लोग जो है क्या बोलते हैं गवर्नमेंट सीट में जो है इंटरेस्ट रखते हों। ठीक है, जरूरी नहीं है भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि गवर्नमेंट उनको मिलता भी है वो प्राइवेट से कर लेते हैं क्योंकि उनको क्या कॉलेज नहीं अटेंड करना होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी सीन होता है भाई वहाँ पर। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा भैया कि अगर आपके रैंक, मैं आपको एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ जो हर साल जो छट करके आता है। ठीक है, 10,000 में से मान के चलो ना 70% लोग ही जो है कॉलेज लेते हैं, मतलब तो 3,000 सीटें जो है एक्स्ट्रा आपकी बच जाती हैं। तो यहाँ ये मान के चलिए कि भाई अगर आपकी रैंक, ठीक है, 10,000 के अंदर है, 10K के अंदर है, मतलब 10,000 से कम है, स्टेट रैंक जिसका सिर्फ स्टेट रैंक दिख रहा है वो तो वो देखेगा, और जिसका कैटेगरी रैंक भी अगर 10,000 से कम है, जिसका कैटेगरी रैंक आया हुआ है वो 10,000 से कम है, तो उसके गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस 100% हैं भाई। ठीक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा, जरूरी नहीं कि आपको एकदम क्रीमी कॉलेज मिले, बट अगर आपका रैंक 10,000 के अंदर है तो आपको गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस आपके 100% है, अगर आप सही से काउंसलिंग करो तो। काउंसलिंग कैसे करना है, कब से होना है, इसके बारे में मैं आपको जो है अपने इस चैनल पर बताने वाला हूँ। ठीक है, काउंसलिंग के बारे में मैंने थंबनेल पे लिखा होगा कि काउंसलिंग कब से होगी, तो मान के देखो आज पर 25 जून को जो रिजल्ट आया है तो 15 मान के चलिए। ठीक है, 10 जुलाई के आसपास जो आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जो आपका शेड्यूल है वो आपका आ जाएगा, उसके बारे में आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो एक चीज़ समझ गया ना, 10,000 के अंदर इसका रैंक होगा। अब यहाँ पर जिसके रैंक जो है 10 से 15,000 के बीच में है, ठीक है, 10 से 15,000 भी सिर्फ लेकर के चल रहा हूँ, अगर ये अच्छे से काउंसलिंग करेंगे, गवर्नमेंट सीट चाहते थोड़ा दूर मिलेगा वो बात अलग है, लेकिन अगर अच्छे से काउंसलिंग करेंगे, जैसा मैं बताऊंगा, जैसा मैं गाइड करूंगा, इस तरीके से काउंसलिंग करेंगे तो इनको भी जो है मिल सकता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। तो जो लोग बार बार पूछ रहे हैं सर मेरा रैंक कितना आ रहा है, मेरा रैंक कितना आ रहा है, तो भैया गवर्नमेंट सीट उनको मिलेगा जिनका 10,000 या 10 से 15,000 के बीच में है, चाहे स्टेट रैंक हो चाहे कैटेगरी रैंक हो, ये दिमाग में रखना है, उन्हीं को जो है गवर्नमेंट सीट मिलने वाला है।
अब यहाँ पर जो अदर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वहाँ उनके सवाल ये बनते हैं कि सर प्राइवेट सीट कहाँ का मिलेगा, स्टेट का मिलेगा, कहाँ का मिलेगा। तो भाई प्राइवेट सीट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आज मैं आपको एक और वीडियो बनाकर दूंगा जहाँ पर मैं पूरे कॉलेज की लिस्ट देने वाला हूँ, ठीक है, पूरे कॉलेज की लिस्ट देने वाला हूँ, जहाँ पर आप डायरेक्टली कॉलेज देख सकते हैं, वहाँ पर कितनी सीटें हैं, वो मतलब को एजुकेशन वहाँ पर है, मतलब लड़के लड़की साथ में पढ़ते हैं या सिर्फ लड़कों का है या सिर्फ लड़कियों का है, ऐसे भी कॉलेज की लिस्ट होते हैं। तो उसके हिसाब से भी आप लोग जो है चूज कर सकते हैं। तो परेशान मत होइए, जितने लोग के यहाँ पर सवाल बन रहे थे काउंसलिंग को लेकर के, काउंसलिंग आपको मैंने बता दिया है कब से होगा। और एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि भैया रैंक कितनी है और कितने रैंक पे आपको जो है मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में आपको घुसा के रखना है, तभी जो है मज़ा आने वाला है, तभी आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। ये दिमाग में जो है चीज़ों को रखना है, ठीक है। अगर आपके कोई सवाल बनते हैं तो पहले कमेंट बॉक्स ओपन करो, वहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में जो है डाल दीजिए अपने सवाल को। उसके ऊपर मैं वीडियो, आपका जो आर्यन सर है, डीए गुरुजी आर्यन सर है, वो आपके लिए वीडियो जो है लेकर के आएंगे, ठीक है। इसके अलावा 2025 की जो तैयारी है बीएड की स्टार्ट हो गई है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। नया बैच भी स्टार्ट हो गया है, तो अगर कोई 2025 का बंदा है तो नया बैच स्टार्ट हो गया है। कॉम्बो बैच है, थ्योरी टेक्स्ट बुक हो गया, बुक हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और यहाँ पे एक संडे डाउट क्लियर सेशन भी नया ऐड किया गया है, जहाँ पर आप आपस में बैठ करके बातें कर सकते हो, तो वहाँ पे भी जो है तैयारी कर सकते हैं, ठीक। धन्यवाद।